देश में इस वक्त चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो ये कि आखिर दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद सत्ता में कौन लौटेगा। जहां एक तरफ एग्जिट पोल हैं जिनके अपने अलग दावे हैं। एग्जिट पोल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करते हुए और सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच मुंबई का सट्टा बाजार कुछ और तस्वीर बयां कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मुंबई का जो सट्टा बाजार है वहां पर किस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, कौन जो है सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, किस पार्टी के कितनी सीटों पर कितने रेट मिल रहे हैं, और तो और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा उसका फैसला भी अब सट्टा बाजार यहां पर करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सट्टा बाजार जो है ये एक अनुमान है, लेकिन हम आपको ये तक बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो बैठेगा, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस का कोई नेता, उन पर रेट कितने चल रहे हैं ये भी हम बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिर दिल्ली में आपको बताएं कि 70 सीटों पर चुनाव हुए हैं और इन 70 सीटों में बहुमत के लिए 36 सीटें जीतना किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। अगर देखें तो सट्टा बाजार के मुताबिक बहुमत के लिए आम आदमी पार्टी को यहां पर 24 पैसे का रेट मिल रहा है, जबकि बीजेपी को 39 पैसे का और कांग्रेस को 2.30 पैसे का रेट मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई 24 पैसे ये सब समझें कैसे? तो भाई सिंपल बात यह है कि 24 पैसे का रेट यानी कि जिस पार्टी या जिस मुद्दे पर सबसे कम रेट मिल रहा है उसके जीतने की, उसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। यहां पर मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 24 पैसे का रेट मिल रहा है, यानी कि अगर कोई यहां पर 1 रुपए लगाता है तो उसको 1 रुपए 24 पैसे मिलेंगे, जबकि अगर भारतीय जनता पार्टी पर कोई दाव खेलेगा तो उसको 39 पैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर कोई कांग्रेस पर दाव लगाता है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, ऐसे में यहां पर रेट सबसे ज्यादा मिल रहा है। जैसे यहां पर अगर कोई कांग्रेस पर 1 रुपए लगाएगा तो उसको 2 रुपए 30 पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या कुछ समीकरण है, आखिर कैसे सट्टा बाजार काम कर रहा है। लेकिन हम आपको आगे की बात बताते हैं। अब आगे की बात में यह कि सीटों के हिसाब से भी सट्टा बाजार ने अपने रेट तय किए हुए हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, उसके हिसाब से भी यहां पर रेट है। और दिलचस्प बात यह है, अगर हम सबसे पहले बात करें आम आदमी पार्टी की, दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी को सबसे कम कितनी सीटें आ सकती हैं उसमें कितना रेट मिल रहा है, और सबसे ज्यादा सीटें कितनी आ सकती है उसमें जो रेट मिल रहा है, उन दोनों के रेट में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहले तो हम शुरुआत करते हैं। अब यहां पर आम आदमी पार्टी की सीटों की बात करें तो यहां पर 35 से 45 की सीटों के बीच में अगर आम आदमी पार्टी की सीटें आने का अनुमान यहां पर लग रहा है तो वहां पर 21 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो उनका कहना यही होगा यहां पर कि 35 से 45 सीटें आम आदमी पार्टी की आ जाएंगी। लेकिन अगर देखें तो 45 से 55 सीटें अगर आम आदमी पार्टी की आती हैं तो यहां पर कुछ रेट ज्यादा हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 21 से 30 पैसा यहां पर मिल रहा है। लेकिन 35 सीटों से भी कम आएगी आम आदमी पार्टी की, ऐसा चांसेस होने की संभावना कम है, इसलिए यहां पर रेट और ज्यादा मिल रहा है, वो है 80 पैसे का रेट। लेकिन अब बड़ी बात कि आखिर अगर क्या आम आदमी पार्टी की 55 से भी ज्यादा सीटें आ जाएंगी, तो इस बात पर भी जो मुंबई का सट्टा बाजार है वो थोड़ा संशय में है। और यहां पर उस मुद्दे पर कि 55 से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी की सीटें आ जाएंगी, यहां पर 89 यानी कि 89 रुपए जो है यहां पर पैसे का रेट मिल रहा है। अब अगली बात करें कि आखिर इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर कितनी सीटों पर क्या रेट चल रहा है। तो सबसे पहले देखें कि अगर 30 से 35 के बीच में सीटें जो आने का अनुमान है उसमें सबसे कम रेट है, यानी कि सबसे ज्यादा चांसेस है कि 30 से 35 सीट भारतीय जनता पार्टी यहां पर ले लेगी, यानी कि बहुमत से कम ही रहेगी, तो वहां पर 19 पैसे का रेट है। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के 35 से 40 की, यानी कि बहुमत अगर पा लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो यहां पर 26 पैसे का रेट है, यानी कि ज्यादा अंतर नहीं है। सट्टा बाजार मानता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ भी सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो 30 से भी कम सीटें तो वहां पर रेट ज्यादा हो जाती हैं, यानी कि लोगों का मानना कम है कि 30 से भी कम भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और यहां पर 33 का रेट मिल रहा है। लेकिन अगर माने भारतीय जनता पार्टी को 40 से ज्यादा सीटें आ जाए, ऐसा सट्टा बाजार कम मानते हुए चल रहा है, तो यहां पर जो रेट है वो 98 पैसे, यानी कि आप 1 रुपए लगाएंगे तो आपको 1 रुपए 98 पैसे मिलेगा अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटों से भी ज्यादा सीटें आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की सीट कितनी आएगी। तो भाई कांग्रेस के आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हमने देखा कि लगातार राहुल गांधी और तमाम पार्टियों ने प्रचार किया और एक तरफ से इंडिया अलायंस की जो बात कही जा रही थी वो यहाँ पर दिल्ली में अलग तरीके से दिखा। लेकिन अगर हम सट्टा बाजार की बात करें और चुनावी गणित की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कांग्रेस को 0 से 5 सीटों पर तो 8 पैसे का रेट मिल रहा है, यानी कि लोग
कुछ लोग मानते हैं यहाँ पर कि कांग्रेस की 0 से लेकर 8 तक सीटें कुछ ना कुछ आ सकती हैं। लेकिन अगर देखें तो क्या 6 से 10 के बीच में, अगर हम आंकड़े देखेंगे, क्या 6 से 10 के बीच में कांग्रेस सीटें ला पाएगी? तो यहाँ पर 75 पैसे का रेट है भाई, और 75 पैसे मतलब बहुत ज़्यादा, कि लोगों को चांसेस कम है कि यहाँ आ भी पाएगी। लेकिन अगर तीसरी चीज़ देखें तो 10 सीटें क्या कांग्रेस जो है 10 सीटों का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी? तो यहाँ पर जो रेट है वो 3 रुपये का मिल रहा है, यानी कि आप 1 रुपये लगाओ और अगर कांग्रेस की 10 से ज़्यादा सीटें आ गई तो आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये गलत है। लेकिन अब सबसे बड़ी चर्चा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा और दिल्ली की सत्ता पर अगर कोई पार्टी आती है, तो हमने सबसे पहली जो स्लाइड आपको बताई तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी पर सबसे कम रेट मिल रहा है, यानी कि जिसकी जीतने के, सत्ता में वापस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा सट्टा बाजार के मुताबिक हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के नाम पर 11 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि सट्टा बाजार का मानना है कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए रेट वहां पर कम मिल रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर रेट जो है 49 पैसे का, यानी कि आप 1 रुपये लगाइए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वहाँ पर 1 रुपये 49 पैसे का रेट मिलेगा। वहीं क्या कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो सकता है? तो इस बात पर भी 3 रुपये मिल रहे हैं भाई। तो वैसे तो सट्टा लगाना, ये सब चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये एक अनुमान होता है, हमने आपको ये जानकारी इसलिए दी कि एक अनुमान के तौर पर आखिर जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में, 4 लोगों में और चाय की दुकानों पर जो चर्चा होती है, तो आखिर सट्टा बाजार क्या सोचता है, ये वो आंकड़े हमने आपको बताए। कैसी लगी ये जानकारी और आपका क्या कुछ कहना है कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव की सीटों पर, जो 70 सीटों का चुनाव हुआ, वो जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो कौन सत्ता में बैठेगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।